हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे से सवाल पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि कोई स्टॉक हमें लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा जवाब एक ही रहता है, क्या आप लंबे टाइम के लिए कभी कोई स्टॉक होल्ड किए हैं, क्या अब नया नया करना चाहते हैं। इस सवाल से मुझे दो फायदा होता है। पहला, अगर किसी ने किया है लंबे टाइम के लिए होल्ड तो वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, और हो सकता है मुझे नहीं पता है तो मैं उससे कुछ सीख लेता हूँ। अगर वो नया है, कुछ नहीं जानता है, तो मैं अपना एक तरीका बताता हूँ। तरीका मैं आपसे भी डिस्कस करूँगा कि उनसे मैं बताता क्या हूँ। तो अगर मार्क करूँ मैं दो फेस, एक फेस तो ये रहा और दूसरा फेस ये रहा। दो फेस मैंने मार्क किया, दोनों फेस में एक का नाम दे दिया ए और दूसरे का नाम दे दिया बी। उनसे जब भी मैं डिस्कस करता हूँ उनको यही बोलता हूँ, जब भी मैं ट्रेंड की बात करता हूँ उनसे ना, उनको समझ में नहीं आता है कि ट्रेंड का क्या रोल है लंबे टाइम के लिए होल्ड करने के लिए। हाँ, वो यही बोलते हैं कि हमें लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है तो ट्रेंड देखने की क्या ज़रूरत है, प्राइस तो ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब मैं उनको चार्ट पे ले जाके समझाता हूँ कि ये ट्रेंड देखो, ये मंथली चार्ट है और टाटा पावर का है, आप खुद से लगा के भी देख लेना एक बार। टाटा पावर का है, मंथली चार्ट है, और इस पे कोई सा भी चार्ट हो उनसे मैं उनकी मर्ज़ी का चार्ट खोलता हूँ और उसमें समझाता हूँ कि देखो ये टाटा पावर की अगर मैं बात बताऊँ तो टाटा पावर 2007 से लेकर 2020 तक ये एक रेंज में चलता रहा। इसमें पैसे नुकसान तो ज़्यादा नहीं हुए लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ। लेकिन जब 2020 से चलना चालू हुआ तो देखो बी फेस क्या दिख रहा है, आप खुद से देख लो कि ये बी फेस कैसा दिख रहा है। ये 2020 से चलना चालू हुआ था, लेकिन 2007 से लेकर 2020 तक ये ए फेस है और इसमें देखो कैसे चला है। मतलब अगर लंबे टाइम के लिए पैसा लगा रहे हो और उसमें अगर ट्रेंड आपने सही नहीं पकड़ा है तो आपको बाहर निकलना है, नहीं तो आपके पैसे वैसे को वैसे बचे रह जाएंगे, रखे रह जाएंगे। हो सकता है कि उसमें से भी लॉस होने लगे, लंबे टाइम के लिए भी लगाए हो तो फिर आप बोलोगे कि पैसे नहीं बने हैं, क्योंकि आपने गलत तरीका ही आजमा लिया है। आपने हर जगह लोगों से ये कहते हुए सुना है कि लंबे टाइम के लिए पैसे लगाओ तो पैसे बनेंगे और तगड़े पैसे बनेंगे। ऐसा बात सही है, लेकिन उनके पैसे बनते हैं जो सही ट्रेंड में घुसते हैं। समझ लो कि आपने 2007 में पैसा लगाए और अभी तक आपने होल्ड किया है, 2024 तक होल्ड किया है, तो आपको जितना प्रॉफिट मिला है 2020 में जिसने इंटर किया है ना, वो 4 साल में उतनी प्रॉफिट कमा लिया है। तो क्या लगता है, जिसको ट्रेंड की नॉलेज है, जो ट्रेंड आजमाता है, जिसको ट्रेंड पहचान में आती है, वो ये ऐसा कर सकता है कि आपका 15-16 साल आपने पैसे होल्ड किए तब जाके इतना बना, कोई 4 साल में आके उतने पैसे बना लिए, तो मतलब और सीखने की ज़रूरत है। और मंथली चार्ट का उपयोग, ये मंथली मैंने लगा रखा है, मंथली चार्ट का उपयोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचने के लिए किया जाता है। तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इसमें मैंने लाइन खींचा है, पहले भी खींच रखा था क्योंकि हमें ट्रेड करना है तो मैंने लाइन खींचा था। और आपको अभी ट्रेंड बता रहा हूँ, तो ट्रेंड सीधा सीधा आप कोई सा भी चार्ट, आपके पास जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है उसमें जाएं और मंथली चार्ट लगाए। जैसे कि मंथली चार्ट लगा है, उसमें मार्क करें, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप ट्रेंड, प्राइस कहीं नहीं जा रहा है तो साइडवेज, जैसे ये रहा, ये साइडवेज, और डाउन ट्रेंड इसमें नहीं है। डाउन ट्रेंड इस चार्ट में नहीं है, दो ही है, साइडवेज और अप ट्रेंड। तो आपको ट्रेंड पहचानना एकदम सिंपल है, आप कहीं से भी जाओ, बशर्ते शर्त यह है कि आपको मंथली चार्ट लगाना है। मंथली चार्ट लगाओ और ट्रेंड के लिए लाइन खींचो। जब ये लाइन खींचोगे ना, आपको सीधा सीधा क्लियर पता चलेगा कि ये स्टॉक हमारे लायक है या नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें मंथली चार्ट लगाते ही, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करते ही पता चल जाएगा कि हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे आशा है कि यहाँ पर हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो लाइक करो, नहीं सीख रहे हो डिसलाइक करो, लेकिन कोई एक बटन दबा के जाओ। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।